Good afternoon, class 8. I'm Harsh, your mathematics teacher. एक दो तीन दिन के गैप के बाद अपन फिर से मैथमेटिक्स की क्लास रिज्यूम कर रहे हैं। कल तक हमने चैप्टर 8 के क्वेश्चंस किए थे परसेंटेज के बेसिस पे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और तो ऊपर बेसिक कुछ क्वेश्चन अपन हल किए थे 8.1 के एक्सरसाइज के। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके खुद के एक्सरसाइज के लिए आप प्रैक्टिस करिए उनको अपने घर पे। कोई हॉल होते हैं सॉल्व होते हैं तो आप ठीक है, नहीं तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। आज अपन चैप्टर 9 लेंगे। चैप्टर 9 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आगे तक काम आता है ये सारे। व्हाट आर एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? अपन ने अर्लियर क्लासेस में 6 7 में पढ़ा है एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। दो या दो से ज्यादा नंबर्स या वैल्यूज को लेके अपन जो फ्रेम करते हैं उसको एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे 4x 4 मल्टीप्लाइड विद x, इसको अपन 4x लिखते हैं, मल्टीपल का साइड सफेद हो जाता है। 4x एक एक्सप्रेशन है। इस तरीके से 4x माइनस 1 ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, एक अपन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं सिंपली y, ये एक्सप्रेशन है। y प्लस 7 ये अनदर एक्सप्रेशन है। जीरो भी अपने आप में एक्सप्रेशन होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं जीरो। इसमें अपन ने पढ़ के देखा था लास्ट ईयर की एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे आप इसको पढ़ के देखिए। जैसे बुक में एग्जांपल दे रखा है, एक्सप्रेशन में टेक एनी वैल्यूज फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको पता है कि वो वैल्यू जो अल्फाबेटिकली डिनोट की जाती हैं वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल का मतलब है कि वो वैल्यूज जो चेंजेबल होती है, परिवर्तनशील होती है, बदलाव होता है उनमें, फिक्स नहीं होती है। कुछ होती है कांस्टेंट, जैसे कि इसमें 1 या -1 जो कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं हो सकता। +7 है कांस्टेंट वैल्यू है, ये अनचेंजेबल है, अनचेंज रहेगी, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। y की वैल्यू चेंज हो सकती है, x की वैल्यू चेंज हो सकती है। अपन ने लिखी है 5m - 7 = 0। अब 7 और 0 की वैल्यू तो सेम रहेगी, m की वैल्यू चेंज हो जाती है कंडीशनली। अलग अलग कंडीशन में इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। नंबर लाइन है एन एक्सप्रेशन। नंबर लाइन पे एक्सप्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं, बुक का एग्जांपल देखिए जरा। ये ओरिजिनल पॉइंट है ओ, अपने को दे रखा है x + 5 का एक्सप्रेशन दे रखी है। ठीक है, यहां से यहां तक ये x है, साइड डिस्टेंस x पॉइंट तक x है। इसको 5 पॉइंट्स में 5 पार्टिकल्स में डिवाइड कर लिया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। वो अपने पास क्या है, ये सिंगल x है, यहां पे अपने पास ये तो 4x 4x + 5 लेना। सिंगल x, डबल x a तक आ गया, ट्रिपल x b तक आ गया, c 4x तक आ गया और ये e 5x। सिंगल x, डबल x, ट्रिपल x, 4x, ये 4x यहां तक आ गया। अब +5 और ऐड करना है, यहां पे अपने पास ये वैल्यू ले ली +5 की 1 2 3 4 5। ये इसका एडिशन किया तो 4x + 5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया अपने पास। इसी तरीके से और नंबर को भी लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट करके दिखा सकते हैं। पेज नंबर 138 पे आते हैं अपन, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। टर्म्स, फैक्टर्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स। टर्म्स क्या होती है देखिए, टेक द एक्सप्रेशन 4x + 5। अपन ने एक्सप्रेशन ले ली 4x + 5। दिस एक्सप्रेशन इज मेड ऑफ टू टर्म्स। दो टर्म्स हैं अपने पास, एक टर्म जो है, एक टर्म तो 4x, दूसरी है 5। टर्म्स themselves can be formed as a product of factors. The two terms are added to form an expression. ये दो टर्म्स हैं 4x और 5, दोनों ऐड करके एक टर्म बनाई गई है, ये एक्सप्रेशन बनाई गई है, इसको 4x + 5 का नाम दिया गया है। टर्म्स themselves can be formed as a product of factors. फैक्टर्स का मतलब होता है 4x अपने पास है तो इसको दो फैक्टर है, 4 × x। टर्म 5 है, ये केवल सिंगल फैक्टर है, इसका एक ही फैक्टर है, वो है 5। दिस इज जस्ट वन फैक्टर, इसका दो फैक्टर है, 4 × x, दो फैक्टर्स हैं। एक्सप्रेशन 7xy नीचे एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें
7xy minus 7xy minus 5 has two terms. इसकी दो टर्म्स है, माइनस किधर वाली, माइनस के राइट साइड वाली। 7xy is a product of 7, ये प्रोडक्ट 7 into x into y है, ये माइनस का साइन है 5 into x है, ठीक है। ये तीन फैक्टर्स का समूह है, 7x into y, इसके तीन फैक्टर्स हैं जिनको तोड़ के अलग रखा जा सकता है, ब्रेकअप किया जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है तीन पार्ट्स के अंदर। The numerical factor of x is called the numerical coefficient. Numerical यानी इसमें नंबर होता है लॉर्ड, तो न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाता है। यहाँ x का y का न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है 7, यहाँ पे कितना है x का -5। ये सिंपली कोएफिशिएंट कहलाता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहलाता है। कोएफिशिएंट कहते हैं इसको, कोएफिशिएंट यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वेरिएबल से वो कोएफिशिएंट कहलाती है। ये अपने को क्लियर हुआ, x का कोएफिशिएंट कितना हो गया -5, यहाँ x का y का कोएफिशिएंट हो गया 7, ठीक है। अब आते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स वो होते हैं जिनमें सिंगल टर्म इन्वॉल्व होती है, वो एक्सप्रेशन जिसमें ओनली सिंगल टर्म इन्वॉल्व होती है वो मोनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे कि 5x, 7, 0, -8y एक्सेट्रा, ये सारी मोनोमियल्स कहलाती हैं। 4t² एक्सेट्रा, ये सारी मोनोमियल्स कहलाती हैं, ठीक है। बाइनोमियल होती है इनमें दो टर्म से इन्वॉल्व होती है, बाइनोमियल्स टू टर्म्स होती है, वन टर्म होती है या टू टर्म्स इन्वॉल्व होती है। जैसे कि 4x² + 1 a + b, 4l + 5, 4l + 5m एक्सेट्रा। एग्जांपल्स ऑफ ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, ट्राइनोमियल्स। तीन टर्म इन्वॉल्व होती हैं, जो वन टर्म इन्वॉल्व होती है मोनोमियल में, बाइनोमियल में दो टर्म इन्वॉल्व होती है, ट्राइनोमियल में तीन टर्म इन्वॉल्व होती है। जैसे कि 4x² + y + 5, 7t² - y + 5 एक्सेट्रा। और पॉलिनोमियल्स जिसमें तीन से ज्यादा या चार या उससे ज्यादा टर्म्स इन्वॉल्व होती है, मोनोमियल्स को पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। पॉलिनोमियल्स अपन डिस्कस करेंगे आगे, इस चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे, अपन स्टडी करेंगे। ट्राई दिस, देखते हैं अपन try this. Classify the following polynomials as monomials, binomials and trinomials. पहला जिनका मान है z + 5, ये कौन सा जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा, दो टर्म इन्वॉल्व है, बाइनोमियल में हो जाएगी। दूसरी तरह की x + y + z, तीन टर्म दे रखी है, ट्राइनोमियल में कन्वर्ट नेमिंग हो जाएगी, इसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। थर्ड दे रखी है y + z + 100, ये हो जाएगी अपनी ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स हैं। ab - ac, ये भी -ac, टू टर्म्स है, बाइनोमियल हो जाएगी। ओनली 17 है, मोनोमियल में हो जाएगी क्लासिफिकेशन, ठीक है। बस इतना क्लियर हुआ। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स,
लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है? लाइक टर्म्स होती है जिनके अंदर सिमिलरिटी होती है, जैसे पावर सेम होती है और कोएफिशिएंट भले ही अलग अलग हो सकते हैं। लुक एट लाइक टर्म्स 7x 14x माइनस 13x, ये सारी लाइक टर्म्स है, जो लाइक टर्म्स से आता है। इस तरीके से 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, कॉमा है सबके बीच में, कॉमा लगे हुए हैं, ये लाइक टर्म्स हैं। x की पावर सेम है, पावर आप जानते हैं मल्टीप्लाई करने के ऊपर जो वैल्यू चलती है वो पावर पे रहती है। ये सारी लाइक टर्म्स है। 5x स्क्वायर 9x स्क्वायर टर्म है, 7kp कॉमा माइनस 8kp लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। अब हम देखते हैं अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अनलाइक टर्म्स होती है जो सेम ही है। लाइक टर्म का मतलब है जो सेम है, किसी टर्म्स हो भले ही कोएफिशिएंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनकी पावर्स जो होती है वेरिएबल की वो सेम है, सिमिलर सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती है। वो अनलाइक टर्म्स लेके देखते हैं। अनलाइक टर्म्स 7xy and minus 5xy square are the like terms or unlike terms? These are not like terms क्योंकि यहाँ y की पावर 2 है, y की पावर सिंगल है, तो ये unlike terms में शामिल होगी। इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं अपन 7x and 7xy में केवल 7 into x है, 7 into x into y है, ये सारी टर्म अनलाइक टर्म कहलाएंगी। इसी तरीके से आप फर्दर सब्स्टिट्यूशन करके देख सकते हैं। ठीक है बॉयज, ट्राई प्लीज का लेके देखते हैं। ट्राई टू टर्म्स व्हिच आर लाइक 7xy, इसकी तो लाइक टर्म्स हो जाएगी 12xy 2xy माइनस 3xy, ये दो लाइक टर्म्स हो गए। दो मान लीजिए बने 3 दे दिए तो बात है 4m स्क्वायर, इसकी दो टर्म दे दिए 4m स्क्वायर की दो लाइक टर्म्स दे दिए अपने को। ये हो जाएगी 3m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर 2l की हो जाएगी माइनस 3l प्लस 4l। इसी प्लस का मतलब कॉमा है, प्लस का मतलब सिंपल 4l प्लस बोला गया है 4l लिखने में आएगा। क्लियर है सब बॉयज आपको? अपन लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। We have also learned how to add and subtract algebraic expression। हमने पिछली क्लास में पढ़ के देखा था कि algebraic expressions को कैसे अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ये है ऐड 7x square minus 4x plus 5 and add in it 9x minus 10, 9x minus 10। अपन क्या करते हैं कॉलम वाइज एडिशन करते हैं। ये लाइक टर्म्स के उसके नीचे लाइक टर्म्स लिखते हैं, अनलाइक टर्म्स के नीचे अनलाइक टर्म्स आती हैं, और जो कांस्टेंट्स हैं उनके नीचे कांस्टेंट्स आती हैं। जब पहली टर्म पहला क्या जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको ऐसे लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो माइनस 10 कांस्टेंट है, 5 के नीचे आ गया यहाँ पे, 9x यहाँ आ गया अपने नीचे, और x स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, केवल डैश लग जाएगा। डैश भी लगाने की जरूरत नहीं होती, केवल छोड़ देते हैं।
माइनस 10 और प्लस 5 को ऐड करेंगे, माइनस की वैल्यू बड़ी है, 10 से 5 लेस होगा तो आएगा माइनस 5। 9 की वैल्यू बड़ी है, 4 की वैल्यू लेस है, 9 से 4 जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 5x। 7x इसके ऐसे कम डाउन, 9 की वैल्यू बड़ी थी, प्लस की वैल्यू बड़ी थी, साइड आएगा प्लस का 5x, आंसर आ जाएगा 7x² प्लस 5x माइनस 5। ये अपना आंसर है, ठीक है। ऐसे अपन एग्जांपल लेके चलते आगे फर्दर। एक दो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आप एड 4k² माइनस 4k प्लस 9 एंड 3k² माइनस 3k प्लस 4, इन दोनों को ऐड करना था। बोर्ड में लाइक टर्म कौन सी, 4k² और 3k² लाइक टर्म से एक दूसरे के नीचे कॉलम वाइज आ जाएंगे। कॉलम वाइज आपको मतलब पता है, ऊपर नीचे खड़े रूप में नीचे आ जाएगी। -4 के ऊपर आ गया, -3k आ गया, प्लस 9 प्लस 4, ये अपने लाइन खींच दी एडिशन की लाइन। 9 को कांस्टेंट है, दोनों का टर्म का सम आ जाएगा 13, सब सेम साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा। -4 के -3 के कितना आ जाएगा, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। -7 के 4 और 3 7 के स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल 1 लिखते हैं अपन। Add 7xy plus 5z minus 3zx plus 4yz plus 4yz plus 9zx plus 9zx माइनस 4y। कॉलम में लिखना शुरू कर दिया मैंने। माइनस 3xz माइनस 3xz प्लस 5x प्लस 5x माइनस 2xy माइनस 2xy। देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज लिखा है, अनलाइन टर्म सारी अलग आ जाएंगी, लाइन टर्म एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस का 5x आ जाएगा, माइनस का 4y आ जाएगा, तो इसके जैसी कोई टर्म नहीं है, इसमें केवल y होगा। ये दोनों टर्म्स आ गई। ये zx वाले तीन टर्म्स है, 3 और 3 6, 6 में से 9 जाएगा, -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, हो जाएगा 3xz 3zx -4y प्लस आ जाएगा। इसको बाद में रीएडजस्ट करेंगे। 4 और 5 9y zx और x z एक ही चीज है, जो कि है कम्यूटेटिव होता है। x को x into z इक्वल टू z into x होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि y into अगर k है तो k into y कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ये सबसे एक्सप्रेशन में भी लागू होता है रूल, ठीक है भाई। बस 9yz या प्लस का साइन है, प्लस का साइन आएगा, या -2xy 7 में से 2 जाएगा, प्लस का 5xy, ये साइन आ जाएगा ऊपर, प्लस का साइन। आंसर आएगा 5xy प्लस 9yz प्लस 3zx 5x -4y। कोई भी चीज वैल्यू पहले लिख दो, आंसर में निकल जाएगा। मैं ये भी लिखा है कि नोट xz इज सेम एज zx, xz जो है zx के इक्वल होता है, कम्यूटेटिविटी रूल लागू होता है इसके अंदर। और आगे सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल 2 लेते हैं अपन। सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन 2 लेते हैं अपन। 5x²
माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y इस सारे में से इस सारी वैल्यू लेस करनी है। अपने को साइड को लेस करना है, ब्रैकेट में माइनस का साइन लगाएंगे तो नीचे जो वैल्यू दिख जाती है माइनस का मतलब उनके साइंस ऑल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस में बदल जाएगा साइन, माइनस का प्लस में बदल जाएगा साइन, ठीक है। और 5x का ऐसे लिख सकते हैं नीचे, इसके नीचे लाइट का कोई नहीं, 5x माइनस 0 यानी 5x माइनस 4xy, इसके नीचे कोई टर्म ऐसे लाइट टर्म नहीं है, माइनस 4xy आ जाएगा, प्लस का साइन ही रहेगा, माइनस 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया। ये तीन टर्म्स आ गए अपने पास, माइनस 4xy प्लस 5x प्लस 3 तक क्लियर है। 3 में से माइनस 3y में से 6y को माइनस करेंगे, साइन प्लस का माइनस ऑर्डर हो गया, माइनस 3 माइनस 9y हो जाएगा। 8y प्लस का माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे सेपरेट कर रहे, 8 प्लस 4 12y स्क्वायर, ठीक है। 7 में से 5 माइनस हुआ, कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर, आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर माइनस 4xy को रीअरेंज करके लिखते हैं अपन, रीअरेंज 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12y स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 5x माइनस 9y प्लस 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये अपना सारा आंसर निकल गया। ठीक है, कल पर इससे 9.1 लेंगे, तब तक के लिए क्लास को अपन डिस्मिस करते हैं और अपनी क्लास आज की कल अपन मिलेंगे दोबारा से इसी वक्त पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।